जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो याद रखना है मेरे भाई, जिसका मेन में है और जो साइड से रखे हुए बायोलॉजी को ना, वो अच्छे तरीका से दोनों बच्चे देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए ना, जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा और 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे साथ आप लोग भी जो है आंसर को टिक आउट करते चलिएगा। कहा जा रहा है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन जो होता है आंतरिक होता है। अगर निम्न श्रेणी के पौधों में निषेचन पूछता तो बाह मारते याद रखिएगा। दोनों आप याद रखिएगा। हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर उच्च कह रहा है तो आंतरिक मारिएगा, निम्न कहेगा तो बाहरी मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन बंगाल का आतंक कहा जाता है। आपके एग्जाम 2021, 2020, 2023 कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ना पूछा गया है। इसलिए आप ये अच्छे से याद रखिएगा कि किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, याद रखिएगा। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा दिन रात जागकर मेहनत करते हैं, बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। क्लास कराने में मजा नहीं आता है। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है ना 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विलिंगी प्राणियों में का उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण, द्विलिंगी कहिए या उभयलिंगी कहिए, बात सेम होता है। ठीक है ना, तो द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण जो हो जाएगा स्पंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेपवर्म हो जाएगा। जोक समझते हैं, जोक होता है, केचुआ होता है। आप याद रखिएगा ना, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सरसों हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, सरसों गुड़हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्राणी की बात की जा, जिसमें प्राण होगा उसी के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग सरसों गुड़हल नहीं मार सकते। ठीक है, अगर कहता कौन द्विलिंगी का उदाहरण है तब इसे मार देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण पोष क्या है। भ्रूण पोष जो है वो क्या है, आप कहिएगा कि भ्रूण पोष जो है मेरे भाई त्रिगुणित त्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है भ्रूण पोष, क्या होता है, त्रिप्लॉइड होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आप याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। बीजांड के वृंत को क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक, जनक मतलब का, जनक मतलब पिता, और है जल्दी बतला दीजिए। आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान का जनक जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है। पी है महेश्वरी को बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विनिषेचन की खोज किसने की। द्विनिषेचन की खोज जो है किसने की, नवाची ने की, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में जो निषेचन होती है वो कहां पर होती है, कहां पर होती है, फर्टिलाइजेशन में होती है। फर्टिलाइजेशन कहां होती है, मतलब फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी फेलोपियन नलिका में होती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मारुल्ला कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निकलना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निकलना क्या कहलाता है। आप सभी को पता होगा कि अंडों का निकलना जो कहलाता है अंडो उत्सर्ग कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मादा मानव में गर्भकाल होता है। मादा मानव में गर्भकाल जो होता है सारे बच्चे को, सारे मतलब छात्र को बोलेंगे ना, सारे छात्र को पता होना चाहिए कि 9 माह का होता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित होता है। आप सभी को पता होनी चाहिए गर्भाशय से पुरुष, गर्भाशय जो है पुरुष से तो संबंधित नहीं हो सकता। इसका मतलब जाना है क्या होगा, मादा जनन तंत्र से संबंधित हो जाएगा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। करेक्ट बी हो जाएगा मेरे दोस्त। आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। कहा जा रहा है
कि जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है कौन विधि है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है, ये जो होता है बंध्याकरण विधि होता है। बंध्याकरण ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? कौन जो होता है रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो होता है वो किसको रोक देता है? याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, यानी निषेचन को रोक देता है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हम लोग क्वेश्चन कराते हैं नो बकवास, सीधा काम पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। हम बकवास नहीं, काम पर बात करते हैं। हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं बिल्कुल के इधर उधर से खीसा कहेंगे और इधर चल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग का क्लास जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? आप सभी को पता होगा कि 7 लक्षण का अध्ययन नहीं किया था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है अप्रभावी होता है, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट ये होगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय जो होता है वो किस अवस्था में होता है? पैकेटिन की अवस्था में होता है, आप याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? देखिए अगर आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं ऐसा पूछता, जब 64 हम लोग मारते, ठीक है ना। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तब 64। लेकिन कितने कूट शब्द होते हैं? देखिए शब्द लगा दिया है, तब यहाँ गड़बड़ आंसर हो गया, यहाँ 3 मार देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा खातिर मिस्टेक हो जाता है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अपहरण मंडल प्रस्तावित किया था। अपहरण मंडल जो है किसने प्रस्तावित किया था? जैकब मॉडर्न कहीं है? हाँ देखिए तो ऑप्शन सी में है, जैकब एवं मॉडर्न ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ऑपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मंडल जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है, कहीं दिया है? देखिए तो देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में योगदान जो है किसका है? आप कहिएगा कि सर कायिक प्रबंधन का, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन जो होता है हिस्टामिन होता है, और 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विषाणु किससे बना होता है? विषाणु किससे बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करें कि अफीम का नशा है। अफीम का नशा क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि अफीम का नशा जो होता है हीरोइन होता है। हीरोइन मतलब समझते हैं, हाथ पर धर के सूंघा जाता है, बहुत खतरनाक नशा होता है, समझता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन करने से, सेवन मतलब का पीने से कौन सा अंग जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? मतलब सबसे ज्यादा खराब कौन सा अंग हो जाता है? अल्कोहल मतलब दारू होता है। और सबसे ज्यादा जानते हैं ना बिहार में कितना लोग दारू पीते हैं? बंद है, नाम के लिए बंद है, लेकिन दारू जो है बंद के माध्यम से ही बिकाता है 150 रुपया, 50 रुपया, बहुत महंगा 250 रुपया बेचाता है ना। तो यानी मतलब मान लीजिए कि आप पी सकते हैं, पीते हैं तो कौन सा अंग जो है प्रभावित होगा, मतलब खराब हो जाएगा? आप कहिएगा कि सर यकृत, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुकाम, जुकाम मतलब क्या होता है? बुखार होता है, नहीं कहते हैं ठंडा जुकाम बुखार हो गया है, याद रखिएगा। तो यानी बुखार जब बुखार आएगा तो ठंडा तो लगवे करेगा, तो होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? जल्दी बताइए, हम तो इतना हिट दे दिए, याद रखिएगा। ये जो होता है ना, ये जो होता है राइनो विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। हड्डी तोड़ बुखार जानते हैं, जैसे कि 105 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है बुखार, डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं होगा, फ़ारेनहाइट में होता है। 105 हो जाएगा तो देह को क्या करेगा? शरीर को जो है पूरा तोड़ देगा, उसे हड्डी तोड़ बुखार कहेंगे, याद रखिएगा। एडिच होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, एडिच होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन
29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव जो होता है कौन होता है? जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। याद रखिएगा जैविक खाद। जैविक खाद मतलब समझते हैं? पशुओं का मलमूत्र, जैसे गोबर कहते हैं हम लोग भोजपुरी भाषा में और बिहारी भाषा में गोबर कहते हैं, पता है ना? और बहुत काम करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है, और ये भी 2023 में आया प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा रहे पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी, आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि तो क्वेश्चन लगता है 10 बार से प्लस हम लोग बतला चुके हैं। चलिए यहाँ कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आप जानते हैं हाइगोमीटर से मापा जाता है। करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरण समुदाय जो है वो याद रखिएगा किस क्षेत्र में पाया जाता है? आप सभी को पता होनी चाहिए कि चरण समुदाय संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए भारत में जैव मंडल रिजर्व कब आरंभ किया गया था? कब आरंभ किया गया था? याद रखिएगा कितना में किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रदूषण में जो अम्ल करता है, जो अम्ल वर्षा है, मतलब प्रदूषण में जो होता है जो अम्ल करता है वह क्या है? वह अम्ल का नाम बतला दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 35 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। तो हमने बायोलॉजी का काफी ज्यादा 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से टकराने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।